आइए दोस्तों, हम एक सच्चाई पर गौर करते हैं जिसका इन्वान है फिदिया। फिदिया हमेशा गुनाहों का ही दिया जाता है। सैयदना मसीह के अल्फाज थे कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। ज़रूरी नहीं है कि फिदिया का यही मतलब हो कि ये गुनाहों की माफ़ी है। असल में फिदिया होता है अफजाला। इस बात को मैं मानता हूँ कि फिदिया सिर्फ गुनाहों का ही नहीं और चीज़ों का भी हो सकता है। यीशु मसीह जब अपनी कुर्बानी और कफारे और फिदिया की बात करते हैं तो बेशक कुर्बानी और कफारे ही की बात करते हैं और सलीबी मौत ही की बात करते हैं जिसके लिए वो आए थे। और आप देखिए पुराने अहदनामा में यसाया की किताब बाब नंबर 53 आयत नंबर 5 था 6, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी की वजह से कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावन ने हम सब की बद किरदारी उस पर लादी। देखिए, मैं मसीह के दो अक़वाल आपके सामने रखता हूँ। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 14 में लिखा है कि उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह आयत नंबर 16 में भी लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह यीशु ने फरमाया कि जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक मैं ऊपर ना चढ़ाया जाऊंगा कैसे तुमको ऊपर खींच सकता हूँ। तो ये भी सलीबी मौत की तरफ, कफारे की तरफ इशारा है। पुराने अहदनामा में यहूदी के जहन में वो हमेशा रहता था कि आदमी से जरा सी गलती नहीं हुई कि कफारे की तरफ जाओ। जी, आप कफारा दोगे और फिर योम कफूर साल में एक बार मनाया जाता था। फिदिया गुनाहों की माफी की तायीद करता है। पहले आप मसीहत को समझ लें, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने इससे रद्द कर दिया है। मसीह यीशु अपनी कुर्बानी की तरफ जो गुनाहों की माफी के लिए इशारा किया, कलाम मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील बाब नंबर 22 आयत नंबर 19 था 20। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। फिर उसने प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। फिर यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 17 में, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। तो दोस्तों, इस सच्चाई पर गौर करने के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि इसी वजह से पौलुस रोमियो के बाब नंबर 10 और करंथियों में एक बात कहता है कि वो खुदा के नाम की गैरत तो रखते हैं मगर समझ नहीं रखते, और जब तक वो पुराने अहदनामा पढ़ते हैं उनकी आंखों पर पर्दा रहता है, और जब नया अहदनामा पढ़ते हैं तो ये पर्दा उनकी आंखों से हट जाता है। तो इनको चाहिए कि सबसे पहले जो इनकी आंखों पर पर्दा है हटना चाहिए। तो फिर गुनाह का लफ्ज नहीं भी इस्तेमाल हुआ तो आप इस आयत की अच्छी सी तशरीह कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि आप इंजील मुकद्दस की हतमी सच्चाई को जान सकें। आमीन।